आज हम मानव भूगोल के थोड़ा सामान्य परिचय की चर्चा करते हैं। भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास प्रारंभिक जो विकास हुआ ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्यों के साथ आरंभ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम इस विषय की सुस्पष्ट रचना तैयार करके भूगोल शब्द दिया। 300 वर्ष ईसा पूर्व प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों जियो तथा ज्योग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय पृथ्वी तथा वर्णन करना, अर्थ टू डिस्क्राइब और राइट। इस दृष्टि से पृथ्वी का स्पष्ट विवरण ही भूगोल है, लेकिन प्रोफेसर पीटर हैगेट ने भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन न मानकर इसमें मानवीय अध्ययन को भी शामिल किया है। स्ट्रैबो ने भूगोल को बसे हुए विश्व का विवरण कहा, एक्यूमेन एरिया, बसे हुए क्षेत्र का भूगोल कहा है स्ट्रैबो ने। प्राचीन काल से भूगोल को विविध रूपों में वर्णित किया जाता रहा तथा यह नवीन संकल्पनाओं के समावेश के साथ परिवर्तित होता रहा है। मध्यकाल की बात करें तो 800 से 1400 एडी में भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, वरन ग्रीक एवं रोमन विद्वानों द्वारा स्थापित भूगोल ज्ञान में भी कमी आई। इस अवधि में केवल मुस्लिम विद्वानों द्वारा, मुस्लिम ने कहकर इसमें अगर ये कहें कि अरबी या अरब क्षेत्र के जो भूगोलवेता थे, उन्होंने ही भूगोल के ज्ञान का विकास किया। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक भूगोल का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव एवं वितरण का अध्ययन होने लगा। भूविज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के साथ ही अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषणों के आधार पर होने लगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय संगणना, व्यापारिक सांख्यिकी, नृजातीय अध्ययन ने भी स्थान लिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप सहित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल का पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। इसी दौरान भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ तथा इसकी पृथक शाखाओं का विकास हुआ। सर्वप्रथम भूगोल का भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दो रूपों में विभाजन हुआ। तत्पश्चात इसके बाद इनका पुनः गौण शाखाओं में विभाजन प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप आज भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विषय बन गया है।